हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जून 2022 कैसा होने वाला है। ये रीडिंग में हम आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स एंड आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कैसी होगी ये देखेंगे इस रीडिंग में। एंड ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये भी देखने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपसे जितना संबंधित है आप केवल उतनी ही बातें सुनिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you for being present here. Thank you for being a part of my family. Thank you for watching my videos. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि करियर के लिए आपकी एनर्जीज़ कैसी होंगी इन जून 2022। We have हायरोफेंट। यहाँ पर आपको कोई अच्छा गुरु मिलने वाला है, अच्छे टीचर आपको मिलने वाले हैं, अच्छे बॉस के रूप में, या फिर स्टूडेंट है अगर आप तो आपको अच्छे गाइडेंस देने के लिए अच्छे लोग, अच्छे कोई गुरु मिले इसके चांसेस हैं। या फिर आप किसी के लिए एज अ टीचर कोई अगर कहीं अटक गया है तो उनको हेल्प करने के लिए उनको हेल्प करेंगे आप। या फिर कोई यहाँ पे टीचर्स अगर देख रहे हैं जिनको किसी स्कूल में या कॉलेज में जो अप्लाई किया है जिन्होंने, तो उनको वो टीचर की या प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब यहाँ पर मिलने के चांसेस है। आपको आपके जो सुपीरियर्स हैं, बॉसेस जो है आपके, उनका यहाँ पर सपोर्ट होगा क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके जो बॉसेस है उनका सपोर्ट है आपके पास। एंड यहाँ पर आपके पास, या फिर हो सकता है कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, मतलब अपना नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए, कोई नई चीज़ सीखने के लिए, इन ईदर के सब कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस ओनर्स हैं तो यहाँ पर कोई टॉरस मतलब वृषभ राशि के कोई आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं किसी डील को साइन करवाने के लिए या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, ठीक है। ओवरऑल करियर के लिए ये मंथ अच्छा होने वाला है। और फाइनेंसेस देखते हैं फॉर सैजिटेरियस। फाइनेंसेस के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे आपने जो भी मेहनत की है उतने रिटर्न्स आपको मिलेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा मुझे एक पैसे बाकी है कहीं पे वो मिल रहे हैं उसका भी एक मैसेज मेरे पास आ रहा है। एंड यहाँ पे आप डोनेशन कर सकते हैं। आपको अगर कोई नीडी लगे, मतलब यहाँ पे मैंने बीच में जो ब्रेक लिया वो मैं तभी ये डाउनलोड आया मेरे पास कि कोई एक स्पेसिफ़िक व्यक्ति है जो रियलाइज़ करने वाली है कि मेरे आजू बाजू में कोई है जिन्हें मेरी मदद चाहिए। तो विथ सम मनी एंड विथ योर गाइडेंस आप उनको सच में हेल्प करेंगे उनके करियर में या उनके लाइफ में किसी फॉर्म में प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, मतलब कर्मा का कार्ड है। तो आपने जो प्रीवियस मंथ्स में या प्रीवियस ईयर्स में मेहनत की है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स की है, उनका फ्रूटफुल रिटर्न आप आते हुए देख सकते हैं ड्यूरिंग दिस मंथ। स्पेशली जिनके पैसे बाकी है कहीं पे उनके लिए ये एक अच्छा सीज़न है। एटलीस्ट जितनी मेहनत आप करेंगे जो जून मंथ के लिए है उतना रिटर्न आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाला है। फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल रहने वाली है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला यहाँ पे। आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप हो सके तो किसी नीडी इंसान की
कोई ज़रूरतमंद की आप हेल्प कर दे, किसी भी रूप में हो सकता है ये। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ कप्स आपको बताता है कि आपको आपके पार्टनर बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स मतलब एक नर्चरिंग, एक ख्याल रखने वाली है, एक माँ जैसे ख्याल रखने वाले लाइफ पार्टनर या पार्टनर। तो यहाँ पर कोई आपके जो पार्टनर हैं वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट आया है, एक बात मैं बताना भूल गई कि किसी को अपना लाइफ पार्टनर जहाँ पे वो काम करते हैं या काम के सिलसिले में जहाँ जा रहे हैं, काम के चक्कर में जहाँ जा रहे हैं, वहाँ अपने फ्यूचर स्पाउस से इनकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। ये कैंसर साइन की हो सकती है, हो सकते हैं या हो सकती है, क्योंकि ये क्वीन है इसीलिए मैंने हो सकती है बोला। तो कैंसर यानी कर्क राशि के ये हो सकते हैं, ठीक है। जो कमिटेड है, जो मैरिड है, उनकी लव लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो है ये आपके इमोशनल नीड्स जो है इनको मीट करने में आपकी हेल्प करते हैं। मतलब जो भी ज़रूरतें हैं आपकी, उनका ध्यान आपके पार्टनर देने वाले हैं और आप भी उनकी ज़रूरतों का ध्यान देने वाले हैं। तो ये एक बैलेंस यहाँ पे बना हुआ है। एंड अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा क्वीन ऑफ कप्स जो है एक माँ है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी बन रही है, ओके। ओवरऑल लव लाइफ भी अच्छी चलेगी, ठीक है। अब देखते हैं आपका पर्सनल डेवलपमेंट कैसा है। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है सन कार्ड, मैं ये कार्ड्स एडजस्ट करके वापस आती हूँ। जो भी आपके लिमिटेशंस थे, जो भी आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी कि कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को अच्छा समझ रहे थे पर वो एक्चुअल में अच्छे इंसान नहीं थे, वो आपका केवल फ़ायदा उठा रहे थे, तो वो आँखों पर आपकी जो पट्टी बंधी हुई थी वो निकलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप खुद के लिए एक स्टैंड लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो लोग मतलब घर के अंदर ही है, कभी बाहर नहीं जाते या घूमने नहीं जाते, उनको एडवाइस किया जा रहा है कि आप बाहर घूमें। मतलब एटलीस्ट रोज़ एक आधा घंटा 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट अपने घर के आजू बाजू में ही हो सके तो घूम कर आया करें। जो बाहर की हवा है वो आपको एक अच्छी फीलिंग देगी, एक अच्छा महसूस कराएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई है जो खुद को मतलब खुद की कीमत को कम आँक रहा है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये बताता है कि आपकी जो वैल्यू है वो आप जितना सोच रहे हैं, आप जितना समझ रहे हैं उससे बहुत बढ़ के है। एंड हो सकता है आपके आजू बाजू में लोग जो है वो आपको ये एहसास नहीं होने दे रहे हैं, या फिर आप ही, क्योंकि आप इन लोगों से इतना प्यार करते हैं तो आप ही इनके बातों में आ रहे हैं। बट इन ईदर केस ये पट्टी आपके आंखों पे से उतर रही है एंड हो सकता है किसी का असली चेहरा आपके सामने आए। यहाँ पे बेसिकली जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स है ये खुद के साथ हो सकते हैं, ये कोई हैबिट हो सकती है, या ये कोई पर्सन हो सकते हैं दूसरे। इन ईदर केस वो अनहेल्दी चीज़ से आपका पीछा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2022 छूट रहा है। आइए अब देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं फॉर सैजिटेरियस। फ्लोइंग एंड इवॉल्विंग रिवर एंड स्ट्रीम, तो यहाँ पर आप इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है। एंड यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है
ये स्टक एनर्जी के बारे में बात करता है। स्टैग्नेंट, स्थगित, मतलब कोई चेंजेस नहीं, डे इन डे आउट सेम रूटीन, सेम दिनचर्या चल रही है, सेम वही काम, सेम वही घिसे पिटे लोग। पर यहाँ पर आपको अब ये एहसास हो रहा है कि आई एम नॉट मेंट टू बी स्टक इन दिस प्रेजेंट। और यहाँ पर आप अपने जीवन की डोर, अपनी जो स्टीयरिंग व्हील है वो अपने कंट्रोल में ले रहे हैं एंड आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप लेवल अप हो रहे हैं। ठीक है, फ्लोइंग मतलब जो स्टैग्नेंसी थी, जो कुछ लिमिटेशंस थे, जो भी आप खुद के बारे में सोच रहे थे या जो चीज़ें ऐसी थी जो आपको स्टक रख रही थी इस जगह पे, उसमें से बाहर निकल कर कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं ये आप देखने वाले हैं। इन सर्टन केसेस यहाँ पर आपको मतलब स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प कर रही है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। इनका इंट्यूशन जो होता है, इनके अंतर मन की जो आवाज़ होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और इनके जो सिक्स सेंस होती है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये साइकिक एक बोल सकते हैं हम, जिन्हें चीज़ों के बारे में पता हो, जो इंसान की बॉडी लैंग्वेज देखकर ही इनको पता चल जाए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, इनके एनर्जी फील्ड में क्या चल रहा है, अब से वो एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई करियर परस्यू करने वाला है, मतलब टैरो रीडर हुए या एस्ट्रोलॉजर हुए या रेकी, जो भी फॉर्म्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, तो वो आप परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, एंड और यहाँ पे बहुत कोई, मतलब है ना, आई एम सॉरी टू से दिस, मतलब ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर कोई बहुत ज़्यादा रोया है, बहुत ज़्यादा किसी ने आंसू बहाए हैं, एंड फाइनली आपको वो आंसर मिल रहा है, फाइनली आपको वो सल्यूशन मिल रहा है आपके सिचुएशन में से बाहर निकलने का। ठीक है, जो आपको जो भी स्टैग्नेंसी है आपके जीवन की, उसमें से निकालने के लिए आपकी हेल्प करे। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। और ट्री इन विंटर, तो ये अगेन स्टैग्नेंसी की फीलिंग है। ट्री इन विंटर मतलब जब जो पेड़ होता है उसका सीज़न नहीं होता, मतलब आम के पेड़ सिर्फ गर्मी के सीज़न में, मतलब दिसंबर के बाद में उनको धीरे धीरे फूल आकर फिर आम लगते हैं। सिमिलरली जो बाकी के पेड़ है, यहाँ फिर जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर वो पेड़ जो है अपने सारे पत्ते उनके झड़ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ डेड हो गया। उसका मतलब ये है कि स्टैग्नेंट है वो पेड़, एंड वो खुद को रिचार्ज कर रहा है, वो खुद को रिप्लेनिश कर रहा है, खुद की जो ताकत है वो इंसान बढ़ा रहा है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी ही है ये। तो यहाँ पर आप भी वही कर रहे हैं एंड आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। A tree in winter may look dead, but you know it will bloom and grow again in the spring. All life reflects this miraculous cyclical process. तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा 6 ऑफ पेंटिकल्स में जो भी मेहनत आपने आपके प्रीवियस मंथ्स में या प्रीवियस ईयर में की है उसका सक्सेस आप देखेंगे। ठीक है, बी पेशेंट, ट्रस्ट एंड लव। तो इस सिचुएशन में से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है फॉर सैजिटेरियस जून 2022, फॉर सैजिटेरियस जून 2022। वी हैव मर्सी, I am merciful. To develop the quality of mercy, forgive yourself and everyone around you. तो यहाँ पे ये जो पर्दाफाश होने वाला है, यहाँ पे आपके आंखों पे से जो पट्टी निकल रही है, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको लोगों के बारे में पता चलने वाली है, तो इट्स अ गुड थिंग। जो भी लोग स्वावलंबी होते हैं, देखिए सबको, ह्यूमन बींग्स जो है, हम जो इंसान हैं, हमें एक हर्ड ड्रिवन, मतलब
लोगों के साथ रहने वाला, एक सोसाइटी के साथ रहने वाला, चलने वाला इंसान बोला जाता है। पर उसमें से भी जो लोग आपके ग्रोथ को सर्व नहीं करते, जो लोग आपके ग्रोथ को पे खुशी नहीं मना सकते, ऐसे लोग जब आपके जीवन से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, वैसी परिस्थिति बन रही है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। तो आपको ये बोला जा रहा है, इस चक्कर में आप खुद को गिल्टी मत फील करवाइए, आप उनको भी दोषी मत मानिए, आप बस फॉरगिव एवरीवन इंक्लूडिंग योरसेल्फ एंड मूव ऑन। ठीक है, यहाँ पर बी मैग्नानिमस, सी द गुड इन अदर्स एंड गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट इफ़ दैट इज़ द केस। मतलब अगर कोई सच में इतना होने के बाद भी मतलब किसी की कोई चीज़ सामने आए एंड आप अगर उनको बोले कि ये तुम्हारे बारे में मुझे पता चला है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, एंड वो सच में अपनी गलती मान दे, तो उनको एक चांस और दे सकते हैं आप। आपके ऊपर डिपेंडेंट है कितना बड़ा उन्होंने चीज़ आपके साथ की है। पर अगर नहीं मान रहे हैं वो अपनी गलती, तो उन्हें अपने जीवन से निकाल देना ही आपके लिए सही है। ओपन अप टू कंपैशन बट मोस्ट ऑफ ऑल access the wisdom within that recognizes the divine in every creature. When you temper your attitude to others with mercy, you offer them grace. You spread much light, joy and freedom and empower others to find the good in themselves. Choosing this card may mean that the angels of mercy are offering you release from your pain or difficulties. Accept it graciously. देखिए, ये मैं वापस पढ़ूंगी। Choosing this card may mean that angels of mercy are offering you release from your pain and difficulties. यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, एंड यहाँ पर मर्सी के से ये भी अगर आप देखेंगे, ये भी दान पुण्य का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये पैसे डोनेट कर रहे हैं नीडी लोगों को। तो जो भी जिन्हें भी किसी भी रूप में आपकी मदद चाहिए वो कीजिए। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया है, राइट। तो मर्सीफुल आपको होना है, लोगों की तरफ दया करुणा का भाव रखना है। ओके, एंड आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए फॉर सैजिटेरियस जून 2022। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर, यहाँ पे मैंने कैंसर ही बताया है आपके लिए, हो सकता है पॉसिबल हो, पर यहाँ पर जो भी परिस्थिति बन रही है, जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको ये बोला जा रहा है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। कोई नया आपके जीवन में आ सकता है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है। ये अगर ये लोगों के बारे में या ये व्यक्ति के बारे में बात करूँ मैं अगर, तो इन लोगों मतलब एक तो उनके साथ ही एक न्यू साइकिल या फिर नए लोगों के लिए आप जगह बना रहे हैं, नए अच्छे लोगों के लिए जगह बना रहे हैं, आप अपने सोल ट्राइब को इनवाइट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो सैजिटेरियस, ये थी आपकी जून 2022 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।